नहीं बैठ रहे हैं, 10 रुपए उंगली दिखा रहे हैं, तो मीटर पे कैसे 26 रुपए बैठेंगे वो? 10 रुपए की उंगली दिखाते हैं। हाँ, ऐसा उंगली दिखाते हैं। क्यों मीटर चाहिए आपको? अभी 5 बैठाते हैं, कभी 4 बैठाएंगे, पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। रोड को सही करो, रोड में दिक्कत है। रोड में दिक्कत है। हाँ, और बाकी रिक्शा सही है। पब्लिक के बीच में आके थोड़ा ब्रिज के नीचे देखे कि पब्लिक का क्या स्थिति है, पब्लिक के जेब में है कि नहीं जेब में। जैसे बम्बई में हो रहा है, वहाँ पे भी तो 10-15 हजार कमाने वाले हैं, यहाँ पे भी हैं। कहीं अंदर जाना है, किसी को तकलीफ हो जाता है, वो लोग रोड पे ही छोड़ देते हैं रिक्शा वाले, तो कैसा जाएगा अंदर आदमी? जगह जगह खड्डा है, रिक्शे वालों का पूछो बेचारों का। 4 बार अगर 2 बार मारते हैं ना चक्कर, उनका कमर पैर हाथ हालत खराब हो जाता है उनका। जब तक रोड का सुधार नहीं होता है ना, तब तक मीटर की जरूरत नहीं है। उनको हमारे रिक्शे में बैठाइए, यहाँ से हाईवे तक अगर वो झेल लेती हैं तो हम लोग चलने के लिए तैयार है इस रोड पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में आने वाली 15 तारीख यानी कि 15 नवंबर से अब रिक्शा जो है वो मीटर पर चलने जा रहा है। ऐसे में हम नाला सुपारा ब्रिज के नीचे मौजूद है, तुलिंज ब्रिज ये है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर सरकार द्वारा ये जो फैसला लाया गया है वसई विरार में रिक्शा में मीटर चालू करने का, आखिर इस पूरे फैसले को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे, वसई विरार में अब मीटर चालू होने जा रहा है, रिक्शा जो है वो मीटर पर चलेगा। फैसले से कितना ज्यादा फायदा है, नुकसान है, क्या कुछ? देखिए, जहाँ तक तुलिंज तक है, तुलिंज वाले और संतोष भवन वाले के तक फायदा है, मगर धानुबाग हाईवे, अगर धानुबाग हम मीटर से जाएंगे पब्लिक तो कम से कम 80 रुपया गिरेगा, और ट्रैफिक लग गया तो 120 भी हो सकता है, 130। 1 आदमी या 3 आदमी अगर ट्रैफिक में 140-120 रुपया दे रहा है तो आने जाने का भाड़ा जोड़ लीजिए कितना उसको हार्ड पड़ेगा। अगर मीटर चालू कर रहे हैं तो मैडम ने, स्नेहा दुबे ने जो काम किया है मीटर मतलब लाकर, उन्होंने तो ये कर दिया कि चलो मीटर लागू हो गया, तो क्या ये अपना शेयर बंद करेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शेयर बंद करना पड़ेगा उनको, और शेयर अगर बंद करेंगे तो जो भंगार रिक्शा वाले हैं, जिनका लाइसेंस बैच नहीं है, जो विदाउट वर्दी वाले हैं, जो बिना, वो प्रशासन कैसे मतलब उनको झेलेगी? तो पब्लिक को फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या लगता है? पब्लिक को फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। आप क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से मीटर चालू होने वाला है वसई विरार में, इस फैसले में फायदा है या नुकसान है? नहीं, जो जहाँ तक तो ट्रैफिक लगेगा तब तक तो उसके बाद घाटा है, जो ट्रैफिक नहीं लगेगा तो फायदा है। वसई विरार रिक्शा में मीटर लगने जा रहा है, अगले महीने से चालू होगा, तो कितना फायदा कितना नुकसान है, क्या कहेंगे? मीटर में नुकसान है, शेयरिंग में ठीक है। शेयरिंग में कैसे ठीक है? क्योंकि सब बांट के जाते हैं, पैसा कम लगता है, शेयरिंग मीटर में ज्यादा लगेगा। तो आप लोग को मीटर चाहिए, क्योंकि आप डेली कहाँ से यहाँ से कहाँ जाते हैं? धन्यवाद। बस रिक्शा टाइम पे मिलना चाहिए, ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए। हाँ। बाकी सब शेयरिंग ठीक है। शेयरिंग ठीक है। हाँ, बाकी रोड को सही करो, रोड में दिक्कत है। रोड में दिक्कत है। हाँ, और बाकी रिक्शा सही है। क्या कहेंगे, मीटर चालू होने जा रहा है रिक्शा? मीटर चालू रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। आप कहाँ, यहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं? यहाँ से पेट्रोल पंप तक 20 रुपये देना पड़ रहा है। 20 रुपए देना पड़ता है। एक आदमी का, एक आदमी भी जाएगा तो चलेगा, 26 रुपये ही देना पड़ेगा ना। 26 रुपए देना पड़ता है। फिर मीटर चाहिए? हाँ, मीटर चाहिए। कहाँ रहते हैं आप? संतोष भवन। संतोष भवन। हाँ, अभी आपको 20 रुपए किराया गिर रहा है, जब आप लोग संतोष भवन मीटर से जाएंगे तो 26 रुपए गिरेगा। मुश्किल नहीं है। क्यों मीटर चाहिए आपको? अभी 5 बैठाते हैं, कभी 4 बैठाएंगे, पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। ऐसे में जब मीटर चालू हो जाएगा हाँ, तो नहीं लगाना नहीं पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, एक आदमी करेगा भागेगा। मीटर चालू होने जा रहा है वसई विरार में, तो मीटर चालू होने से फायदा या नुकसान है? अभी मीटर चालू है, फायदा 4-5 रिक्शा में जाएगा, फायदा होगा, नुकसान कैसे होगा? 5 जन तो साथ में जाते हैं ना, 4 जन। तो मीटर चालू है तो अच्छी बात है। चालू कर दो। अगर मैं अकेला अगर मीटर पकड़ेगा तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि रोड पतला है, पब्लिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक कितना लगता है, जाने में कम से कम पौना घंटा 1 घंटा लगता है। मेन प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं जो सीधा बोलता हूँ, यहाँ का रोड है, व्यवस्था है, हर चीज है, वो भी करना चाहिए। रिक्शे वाले भी वही ट्रैफिक फंस जाते हैं, रोड खराब है, हर चीज है, वो बनेगा, बराबर गाड़ी आएगी, पब्लिक बराबर जाएगी। कुल मिलाकर जो संतोष भवन की लाइन है उसमें अगर मीटर चालू किया जाएगा तो उनका ये कहना है कि उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन हम ये धानुबाग की लाइन में है, यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर मीटर यहाँ पर आता है तो सबसे बड़ी बात, उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर धानुबाग पहुँचते पहुँचते अगर ट्रैफिक लग गया तो जो किराया है वो लगभग 100 रुपए के आसपास पहुँच जाएगा। क्या कुछ कहेंगे अंकल, मीटर चालू होने जा रहा है, आप रिक्शा चालक हैं? मीटर नहीं चालू हो तो अच्छा है, पहले रोड बनाए ना, पहले रोड बनाए, पहले ये लोग रोड बनाए, मीटर क्या चालू कर रहे हैं? नहीं, वसई की विधायिका ने ये फैसला लाया है कि अगले वो महीने गलत से लाई मीटर- है। आपको मीटर नहीं चाहिए? अब हम लोग को मीटर, जब 20 रुपए पे नहीं बैठ रहे हैं, 10 रुपए उंगली दिखा रहे हैं, तो मीटर पे कैसे 26 रुपए बैठेंगे वो? 10 रुपए की उंगली दिखाते हैं। हाँ, ऐसा उंगली दिखाते हैं, जाते हैं, और जब खट से 26 रुपया गिरेगा तो कहाँ से देंगे वो? क्या कहेंगे आप, मीटर चालू होना सही है गलत है? 182 रुपये भाड़ा है मैडम,
यहाँ से हाईवे तक का 82 एक आदमी का बैठेगा। जाना आना मिला ले तो 400। तो मीटर नहीं चालू होना चाहिए। पर जैसे तुलिंज है, संतोष भवन है, वहाँ पर तो सही गिरेगा ना मीटर। तो ऐसा है ना, फिर सबकी नहीं चालू होगा ना वो, फिर हाँ, चालू तो सबके लिए होगा। सबके नहीं होगा। अब यहाँ की सवारी अगर 30 की जगह 40 मांगते हैं तो 40 नहीं दे पाती है, तो 182 रुपये कैसे देगी बताइए। शेयरिंग में भी अगर बैठा लेंगे 3 सीट तो एक आदमी के हिस्से में 65 रुपये 62 रुपये इससे मांगे तो कहाँ से दे देंगे बताइए। 30 रुपये दे नहीं पाते, 30 रुपये तो देते ही नहीं है, तो कहाँ से देंगे 182 रुपये? बताइए। आप भी बोलो, आप सवारियों तो पूछिए अभी ना। झगड़ा करेंगे, 40 रुपये मांगेंगे, बोलेंगे ट्रॉफी का 40 दे दो, तो बोलेंगे नहीं 30 रुपये ही देंगे, तो मीटर कहाँ से देंगे? अगर ट्रैफिक में हम 50 रुपये मांगते हैं तब नहीं मिल पाते हैं, तो कहाँ से देंगे बताइए। बताइए चालू आने आज पब्लिक बहुत परेशानी हो जाएगी। क्यों यहाँ पे हाईवे से जो अभी से सीएनजी वाले 30 रुपया है, तो वहाँ से 20 में आते हैं, तो हम अभी मीटर हिसाब से GR हुआ है 52 रुपया आ रहा है आदमी का डे में, और नाइट में 80 रुपया। तो यहाँ की पब्लिक नहीं दे पाएगी। संतोष में पब्लिक देगी, वहाँ से 16 रुपया आया, तो वहाँ यहाँ हाईवे और धानु वाली पब्लिक बहुत परेशानी हो जाएगी। अभी धानुबाद का भाड़ा सेंग हम 25 रुपये ले रहे, तो वहाँ की पब्लिक बोलती 20 में जाऊंगी मैं, यहाँ पब्लिक बोल रही है, और हाईवे 30 है तो 20 में, तो यहाँ वाली पब्लिक बहुत मारा मारी मच में बहुत बड़े है मीटर में। और शेयरिंग जो है 30 रुपये में 30 रुपये नहीं दे पाते पब्लिक। यहाँ की आबादी शेयरिंग बेस्ट है। शेयरिंग बेस्ट है, क्या कहेंगे आप? शेयरिंग है मैडम, इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि पब्लिक ऐसे उंगली दिखाती है। अपन 20 रुपया उंगली दिखाते तो 26 रुपये किधर से दे पाएगी। पब्लिक का स्थिति देखो एक बार क्या है उनके पास। आपके कहने से मीटर या हमारे कहने से मीटर पर उड़ेगा, लेकिन पब्लिक को तो एक बार रिप्लाई करो कि आपने क्या लेंगे नहीं लेंगे। पब्लिक तो मना कर रही है कि उनको शेयरिंग ही चाहिए। अगर पब्लिक को बोलते मेरे को शेयरिंग चाहिए, तो आप मीटर चला के क्या करोगे जब पब्लिक के पास पैसे नहीं है। 8 किलोमीटर में 20 रुपये में गुजारा कर लेते हैं वो लोग, 25 में भी करते हैं और 30 में भी करते हैं। और 8 किलोमीटर का 160 रुपया 3+1 यानी कि 52 रुपया आता है लगभग। उनका 3-3 घंटा अगर 2-2 घंटा ट्रैफिक हो जाता है, वो पब्लिक किधर से दे पाएगी। तो ये उनको सोचना चाहिए जो मीटर पे वार्निंग दे रहे हैं कि मीटर चलेगा मीटर चलेगा। एक बार पब्लिक के बीच में आके थोड़ा ब्रिज के नीचे देखे कि पब्लिक का क्या स्थिति है, पब्लिक के जेब में है कि नहीं जेब में। 25 रुपया भाड़ा दे के आके बम्बई नौकरी करती है 15,000 का, अगर 150 का वहाँ मीटर जाएगा, 150 आने का जाएगा, 300 रुपया उसका भाड़ा हो जाएगा, क्या पब्लिक दे पाएगी क्या? वो आप पब्लिक उनको पूछे जो मीटर का वार्निंग दे रहे। मीटर 15 नवंबर कब से चालू होगा? 15 नवंबर से चालू होगा। एक बार पब्लिक का रिप्लाई करके देखो ना मैडम आप। क्या कहेंगे, मीटर या शेयरिंग? शेयरिंग मैम, शेयरिंग इज बेस्ट। क्यों? मीटर के लिए मैम यहाँ पे जो रोड है वो सही नहीं है, और रोड की वजह से ट्रैफिक इतनी लगती है, कम से कम 1-1, 1.5 घंटा, यहाँ से 2-2 घंटा लग जाता है हाईवे पहुँचने में। वो उसमें पब्लिक हैरान हो जाएगी। शेयरिंग के लिए तो ठीक है, 30 रुपया 40 रुपये में चली जाती है पब्लिक, ऐसा 100 रुपये 150 रुपये में नहीं दे पाएगी पब्लिक। इससे अच्छा शेयरिंग बेस्ट है। पर शेयरिंग में भी तो 4-4, 5-5 सीट बैठा के लेके जा रहे हैं। तो 4-4 सीट है ना कंपलसरी। 5 सीट भी बैठा के लेके जाते हैं। धानु बाग, संतोष भवन, यहाँ पर 5-5 सीट कभी जो जिस दिन ट्रैफिक रहती है, गाड़ी नहीं रहती है, तो इसके लिए रिक्शे वाले लेके जाते हैं। रिक्शे वाले लोग को कोई शौक नहीं है कि मैं 4-4, 5-5 बैठा के लेके जावे। वो रिक्शे नहीं रहती है, पब्लिक रहती है, तो इसके लिए रिक्शे वाले लेके ही जाते हैं कि भाई किसी को तकलीफ ना हो। मैडम, मीटर होना चालू जरूरी है। मीटर रहेगा ना तो नजदीक वाला भी जा सकता है, दूर वाला भी जा सकता है, किधर गली गोचर में घर है वहाँ भी जा सकता है। जैसे बम्बई में हो रहा है, वहाँ पे भी तो 10-15 हजार कमाने वाले हैं, यहाँ पे भी हैं। कहीं अंदर जाना है, किसी को तकलीफ हो जाता है, वो लोग रोड पे ही छोड़ देते हैं रिक्शा वाले, तो कैसा जाएगा अंदर आदमी? बातें है, सामान लिया है, बच्चा लिया है छोटा, कैसे अंदर जाएगा? मीटर वाला रहेगा तो अपने घर तक पहुंच सकता है ना। क्या कुछ कहेंगे आप? डेली यहाँ से रिक्शा लेते हैं और अपने घर को जाते हैं, तो ऐसे में मीटर चालू हो रहा है, तो आप लोग के लिए फायदा है या नुकसान है? नया फैसला है। देखो, मीटर में कैसा है मैडम, अगर आप एक जन कोई भी जाएगा तो उसको नुकसान ही है, समझ रहे हो आप। कोई फैमिली वाला है तो उसको ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन शेयरिंग है, सबके लिए परवड़ जाता है। 20 रुपये है, 25 रुपये है, कहीं 10 रुपये 15 रुपये है, वो परवड़ जा रहा है। मीटर होएगा तो एक आदमी का भी उतना ही पैसा जाएगा जितने आज का 5 आदमी का जा रहा है। तो शेयरिंग बेस्ट है यहाँ पे। अभी इतना जल्दी मीटर यहाँ पे तो नहीं अच्छा है मेरे हिसाब से। नहीं, लेकिन लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि लोगों की डिमांड ऐसी हो रही थी कि मीटर चालू होना चाहिए। ऐसे में यहाँ की विधायिका ये फैसला लेके आई है। मीटर चालू होना चाहिए, तब चालू होना चाहिए जब यहाँ का रोड पूरा सही हो जाना चाहिए। सही अगर रोड हो जाएगा, बन जाएगा पूरा, फिर मीटर चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जगह जगह खड्डा है, रिक्शे वालों का पूछो बेचारों का, 4 बार अगर 2 बार मारते हैं ना चक्कर, उनका कमर, पैर, हाथ हालत खराब हो जाता है उनका, समझ रहे हो। जब तक रोड का सुधार नहीं होता है ना, तब तक मीटर की जरूरत नहीं है। मीटर लाओ, लेकिन उसके पहले रोड का सुधार करो। मैडम, मीटर तो चालू हो रहा है,
ये खुशी की बात है, स्नेहताई इतना मेहनत करके मंत्री जी से लेकर आए। मगर वही मंत्री जी से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी के हो, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी के हो, चाहे मनसे के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, सभी पार्टियों से अनुरोध करूँगा कि जा कर के महानगर पालिका, अगर ये रोड का काम महानगर पालिका बना रही है तो पहले सबसे पहला अगर कोई कार्य करना है तो पहले रोड बनवाइए। इतने बड़े बड़े गड्ढे उतर रही है सड़कों पे, आपके यहाँ रोड ही नहीं बन रहा है। मैडम आप चलिए हमारे साथ रिक्शे में बैठ के, या फिर कोई जो ये बता रहे हैं कि रोड सही नहीं है, रोड सही है, तो उनको हमारे रिक्शे में बैठाइए या अदर रिक्शे में बैठाइए, और यहाँ से हाईवे तक अगर वो झेल लेती हैं तो हम लोग चलने के लिए तैयार हैं इस रोड पर। अरे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं मैडम कि कल एक बाइक वाला गिरा, उसके परिवार लेकर हम लोग भागे, और 3-4 दिन पहले फिर वो गड्ढे में मतलब गोराई नाका हुआ, धानु बाग हुआ, संतोष भवन हुआ, हाईवे हुआ, वाकनपाड़ा, पूरा मतलब गाड़ियाँ धंस जा रही हैं। गाड़ी अगर पहले सड़क बने उसके बाद मीटर आवे। हाँ, हमें सभी एमएलए से भी निवेदन है और सभी मंत्री से भी निवेदन है और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी निवेदन है कि जा करके पहले रोड बनाओ, उसके बाद कुछ सोचो। अंकल आप कहाँ रहते हैं? मैं नाला सुपारा रहता हूँ। नाला सुपारा में कहाँ? संतोष भवन। अभी यहाँ पर मीटर चालू होने जा रहा है आने वाले 1 महीने में। तो मीटर चालू होना सही है? रिक्शा में मीटर लग जाएंगे, फिर आप लोग मीटर से जाएंगे? नहीं, शेयरिंग रिक्शा से जाएंगे, मीटर से नहीं जाएंगे। मीटर नहीं चाहिए, शेयरिंग रिक्शा चाहिए। क्यों शेयरिंग रिक्शा चाहिए? वही परवड़ेगा ना मैडम, कैसे? आने का भी जाने का भी समझो। कभी बाहर आया उलयपाड़े में तो उधर से 10 रुपया लगता है, और इधर से जाने को कभी कभी 10 रुपया लगता है। मीटर पे नहीं बैठेगा मैडम। दोस्तों, नाला सुपारा वसई विरार में वो पब्लिक रहती है जो 10,000 15,000 रुपए महीना कमाती है। ऐसे में यहाँ की जो पब्लिक है, जो जनता है, उनका ये कहना है कि मीटर यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ेगा। 10,000 15,000 रुपए महीना कमा कर कहीं ना कहीं वो मीटर में कहीं ना कहीं जब रिक्शे में मीटर लग जाएगा तो उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। वही जब हमने रिक्शा चालकों से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि मीटर लगाना है तो लगाओ, लेकिन पहले सड़क के गड्ढे तो बुझा दो, सड़क तो ढंग की बनवा दो। जब सड़क बनवा दो उसके बाद मीटर लगाओ, जिसके चलते हमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पर नाला सुपारा से लेकर संतोष भवन, वाकनपाड़ा यहाँ पर आगे जाना है, उसके लिए हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। कुल मिलाकर दोस्तों, जनता का ये कहना है कि शेयरिंग ऑटो ही सही है, साथ ही साथ ऑटो चालकों का ये भी कहना है कि शेयरिंग ऑटो ही सही है। अब देखना ये होगा कि नाला सुपारा वसई विरार में आने वाले 1 महीने में यहाँ पर मीटर चालू होगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि नाला सुपारा वसई विरार में अवैध रिक्शा जो है उनकी जो तादाद है वो चरम सीमा पर है। ऐसे में अवैध रिक्शा में तो मीटर लगेगा नहीं, और अगर अवैध रिक्शा में मीटर लगेगा नहीं तो वैध रिक्शा वाले इतनी सारी पब्लिक जो है उसको कैसे आगे ले जाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ मैडम ने एक आदेश लेके आया कि अब मीटर लगने वाला है। ऐसे में मीटर जब अवैध रिक्शों में लग जाएगा तो जो अवैध रिक्शा चालक है, क्या उनका जो शेयरिंग ऑटो है यहाँ पर उसे बंद किया जाएगा? क्या आरटीओ विभाग जिनके रिक्शा में मीटर नहीं है उस पर कार्रवाई करती नजर आएगी? ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।